देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर के लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। इस समय बस्ती में हम जिला सत्र न्यायालय के बाहर खड़े हैं। बड़ी संख्या में अधिवक्ता लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। आज धरने का 5वें दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम सारे अधिवक्ताओं से बात करेंगे। क्या पूरा मामला है, क्या आप लोगों की मांग हो रही है और क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? हमारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में जो भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जा रहा है, इसका हमारा पुरजोर विरोध है। हम सारे अधिवक्ता भाई इसी बिल का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम एडवोकेट एक्ट को लागू करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहते हैं। सरकार हमारी बातें मान नहीं रही है। हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसी तरीके से चल रहा है। आज 5वां दिन है हमारे धरना प्रदर्शन। 4 दिन में आपने किन किन लोग अधिकारियों से मुलाकात की, कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया? हमने 4 दिन में अपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया। हम डीएम के माध्यम से सरकार को, विधि मंत्रालय को ज्ञापन पहुँचाया, एसडीएम को दिया, कमिश्नर को दिया। इस तरीके से हम एक एक दिन बनाकर ज्ञापन दे रहे हैं। जिला जज जी भी आए थे, उनसे बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? हमारे जिला जज साहब भी हमारे धरने पर आए थे। उन्होंने कहा कि हम आप हमें ज्ञापन दीजिए, क्योंकि हम प्रशासन को आपका ज्ञापन नहीं भेज सकते हैं। हम अपने हाई कोर्ट को, अपने सुप्रीम कोर्ट को आपकी बात और आपके ज्ञापन को पहुंचाऊंगा। इतनी बड़ी संख्या में वकीलों से जुड़ा हुआ मामला है ये, सरकार क्यों मतलब निरंकुश बनी हुई, क्यों नहीं इस पे पहल कर रही है? ये सरकार की हठ धर्मता है। सरकार अपने आप को, इसी जुडिशियरी सिस्टम को अपने कब्जे में करना चाहती है। धीरे धीरे एक एक करके पूरी जुडिशियरी को अपने हाथ में करके, जैसे तमाम सारी संस्थाओं को उन्होंने दिक्कत में डाला है, उसी तरीके से हमारे भी संस्था को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। अब आगे आप लोगों की तैयारी क्या है? हमारी तैयारी ये है कि हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी मांगे 2025 जो अधिवक्ता संशोधन बिल है तत्काल ये वापस कर लें, अन्यथा हम आगे की रणनीति बनाकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं। हम 1 तारीख को बलिया में हमारे पूरे प्रदेश का अध्यक्ष मंत्री का सम्मेलन होने जा रहा है। हम अध्यक्ष मंत्री और तमाम सारे अधिवक्ता 1 मार्च को बलिया जाएंगे। वहाँ सम्मेलन होगा, उसके बाद वहाँ जो निर्णय होगा उस हिसाब से नई रणनीति बना के प्रदेश में फिर अपनी अगली रणनीति। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है इस प्रदर्शन में, धरने में? क्या उनका रोल समझ में आ रहा है? अब स्थानीय जनप्रतिनिधि तो हमारे साथ हैं, हमारे अधिवक्ता भाई, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, स्वयं मैं सिविल बार का महामंत्री हूँ। सारे अधिवक्ता हमारे साथ, चाहे वो सीनियर हों या जूनियर हों, सारे लोग देख रहे हैं। आप धूप में आकर बैठे हैं। अभी परसों हमारे 2 सीनियर अधिवक्ता भूख हड़ताल पर पूरा दिन 10 बजे से सायं 5 बजे तक बैठे रहे। हमारा एक अधिवक्ता भाई है अमरनाथ गुप्ता जी, वो आत्मदाह करने का प्रयास भी किया। वो तो जिला जज के आने पर, उनके समझाने पर वो समस्या हल हुआ। हमारे एडिशनल एसपी साहब भी आए थे, हमारे एसडीएम साहब भी आए थे हमारे धरने पर। इनके समझाने बुझाने पर वो घटना घटित होने से बची, लेकिन आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। देखिए, तमाम सारे अधिवक्ता हैं जिनका लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है, जो संशोधन जो बिल है उसको लेकर के। और ये इन लोगों की ये भी जो तैयारी है कि लगातार ये धरना चलेगा। 1 मार्च को बलिया में बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ी मीटिंग होगी। कैसे इसका निस्तारण होगा, क्या लग रहा है? सरकार जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, इसको तत्काल वापस ले। इसमें संशोधन की कोई जरूरत ही नहीं है। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रारूप बना रहे थे, उसका आज तक कोई पता नहीं चल पा रहा, कहाँ ठंडे बस्ते में डाल दिए। नहीं तो सरकार जैसे ये तो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बना रही है, दूसरा इसमें संशोधन, सरकार का अपना तर्क क्या है? ये सरकार बस अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने के लिए अपनी तानाशाही पूरे देश पे और सभी संगठन पे हावी हो गए हैं। एक अधिवक्ता समाज बचा था, उस पे भी हावी होने के लिए किया। क्या बादकारियों के हित का तर्क दे रही क्या सरकार? नहीं, इसमें वादकारी अधिवक्ता किसी भी समाज का कोई हित नहीं है। ये सरकार की केवल अपनी बस चाह रही है कि तानाशाही उसकी। नहीं तो सरकार का उससे क्या लाभ होगा? सरकार का यही वो रहेगा कि सरकार अपने अंकुश में कर लेगी सबको। कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा, कोई मांग नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, तो ये सरकार का उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा सरकार का न्यायपालिका पर? जी बिल्कुल दबाव में आ जाएगा। दबाव तो बढ़ ही जाएगा न्यायपालिका पर, जब कोई आवाज नहीं उठा पाएगा अपना।
देखिए, ये जो तमाम सारे अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि सरकार जो है अंकुश अपना रखना चाहती है, जो न्यायपालिका है, जो तमाम सारे अधिवक्ता हैं, और लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जब तक इनकी जो मांगों का निस्तारण नहीं होगा, तब तक जो है ये लगातार धरना चलता रहेगा। देखिए, न्याय मार्ग पर आज सुबह से ही, आज धरने का 5वां दिन है, पूरी तरीके से सभी वाहनों का आवागमन यहाँ पर बंद कर दिया गया। अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और देखिए, जो सत्र न्यायालय का जो मुख्य द्वार है, उसके ठीक सामने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। तमाम सारे अधिवक्ता लगातार संबोधन कर रहे हैं। जो एक्ट आ रहा है उसके विरोध को लेकर के कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? मामला बहुत गंभीर है। क्या बदलाव करना चाहती है सरकार? सरकार सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर ली है, उसी तरह अधिवक्ता समाज को भी अपने कब्जे में कर लेती है। जो अधिवक्ता समाज सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार उसी अधिवक्ता समाज की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हम ही राजा हम ही रंक, जो हम कहेंगे वही सब मानेंगे। अधिवक्ता ही सीना तान के सरकार से सवाल पूछता है और सरकार को दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से लाके कटघरे में खड़ा करता है। क्या तर्क दे रही है सरकार ये जो संशोधन जो बिल है उसको लाने के? सरकार को आज नहीं तो कल तो वापस लेना ही पड़ेगा। ये अधिवक्ता समाज है, बिना वापस लिए झुकेगा नहीं, और सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने किसी कानून को वापस लिया और सारे कई तरह के कानून थे, उन्होंने उनको वापस लिया, उसी तरह से इस किसानों से जुड़ा जो कानून था वो उसको भी वापस लिया। 700 किसानों की शहादत हुई, इसके बाद तब सरकार की आंख खुली। उसके बाद हमारे भगवान जो बायोलॉजिकल पैदा हुए वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। तो सरकार को इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। बिना वापस लिए सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देगी। सरकार वापस लेगी कानून, लग रहा है लेना पड़ेगा उसको। यदि उनको संशोधन करना है तो अपने उस बिल में ऐसा बिल बनावें कि पार्लियामेंट बराबर चलेगा। 1 मिनट में करोड़ों रुपया सरकार गमन कर लेती है, बर्बाद कर देती है। अधिवक्ता तो स्वतंत्र समुदाय है और सबके लिए हित की रक्षा करती है, और इनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलती है, सरकार के खिलाफ वह न बोलने पावे, अपने मौलिक अधिकारों का वो प्रदर्शन न कर सके, इसलिए सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है। इसमें बादकारियों को भी समस्या होगी? बादकारी की समस्या कतई नहीं होगी। हम लोग सदैव बादकारी के हित में काम करते हैं और सदैव करते रहेंगे। बादकारी की कोई हित नहीं होगा। क्या लग रहा है सरकार? हाँ, इन्होंने एक पॉइंट नोट किया है कि यदि केस जीतने और हारने पे जुर्माने का प्रावधान है, तो बस मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, यदि किसी लोअर कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, तो जो जितने तीनों जो लोअर सेशन हाई कोर्ट के जजों ने फैसला दिया है, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार? तो इस दायरे में जज भी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, इस दायरे में जज नहीं आ रहे हैं, और उनको भी लाना चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को पार्लियामेंट अध्यादेश लाके बिल लाके, अगर अधिवक्ता जो है बहस के बाद में अगर नहीं जीतता है केस हो, तो वो दोषी माना जाता है, जुर्माना दे, जो इनका एक्ट है जो आप बता रहे हैं। तो अगर जज कोई लोअर कोर्ट का फैसला करता है, उसके बाद जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसको डिनाई करती है तो उनको भी जुर्माना लोअर कोर्ट के फैसलों को सजा होनी चाहिए। आप बताएं। हम लोग जो है, हम लोगों का विरोध एक मुख्य मुद्दे पर है कि नंबर 1 की अधिवक्ता का जो संगठन है, सरकार जो चाह रही है उसको कमजोर करने का, मतलब फुल प्रूफ जो है उसको अधीन कर रही है केंद्र सरकार के अंदर। और हमारे जो चेयरमैन वगैरह बैठे हैं वो राज्यसभा सांसद नॉमिनेटेड हैं, इसलिए हम लोगों की बात वो सरकार के आगे अच्छी तरह से नहीं रख रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अधिवक्ता के सुरक्षा का, अधिवक्ता तमाम मुकदमों की पैरवी करता है, यहाँ से लेकर दूर दूर तक जाना रहता है। यदि अधिवक्ता को कुछ हो जाए तो उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। उस पर अभी तक केंद्र सरकार या कोई भी सरकार ने उस पर कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया, ना उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है उस बारे में कुछ बात नहीं है। सिर्फ अधिवक्ताओं के संगठन को कमजोर करने के लिए देशव्यापी जो हम लोगों का हड़ताल है, ये इसी मुद्दे पर है कि हमारे संगठन को खत्म करके इसमें सरकार की दखलंदाजी कर रहे हैं, और सरकार जिस प्रकार चाहेगा, जब चाहेगा, अपने हिसाब से कानून बनाएगा, और कानून बना के वो वकीलों के ऊपर थोपा जाएगा। ये सबसे बड़ी दुखद बात ये है। रहा सवाल जो हर्जाने का बात है, ये एक अलग मुद्दा है कि दोनों पक्ष लड़ते हैं, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। उसमें ऐसा नहीं कि हम किसी को बुलाते हैं कि आओ हम
आपको मुकदमा लड़वाएंगे। दोनों पक्ष आते हैं, उसमें से एक सही होगा, एक गलत होगा, तो उसकी पैरवी हम लोग करते हैं। उसका कुछ ये आया कि अगर ऐसे उनके खिलाफ शिकायत मिलती है तो उनसे उसका कंपनसेशन कराया जाएगा। तो ये कहाँ तक का वाजिब है? तो ये सारी चीजें हैं कि अधिवक्ताओं को सिर्फ हैरान करना है, परेशान करना है, अधिवक्ताओं के संगठन को कमजोर करना है। तो ये सारा जो है केंद्र सरकार, और आज तक अभी तक 2014 से अभी तक की जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है केंद्र में, और यूपी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 1 इंच भी कोई काम नहीं किया है। 1 इंच भी कोई काम किया हो तो उसको कह दिया जाए 1 इंच भी काम नहीं किया। हाँ, सिर्फ सरकारी वकीलों की नियुक्ति ये की है कि कुछ वकीलों को ठंडा कर दिया जाए। इतनी नियुक्तियां और गवर्नमेंट में नहीं थी जितनी बीजेपी गवर्नमेंट में है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए कि जो जितने हम अधिकतम अपने सरकारी वकील को रख देंगे वह जो है हमारा विरोध कम करेंगे। जो लोग राज्यसभा में पहुंचे हैं, लग रहा है वो लोग पद के लालच में थोड़ा सा लाचार हैं। एकदम सत्य है, वो तो एकदम कठपुतली है। हमारी सुनवाई का जो अगुवा होना चाहिए, जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो इस समय पंगु हो गया है और हमारे लिए कुछ वहाँ सुनवाई नहीं है। वो तो सिर्फ केंद्र वाली बात कर रहा है। 5 दिन हो गया है, 5वां दिन आज है, कुछ असर दिख रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। एक अभी हम लोगों का ये है कि अभी ये चलेगा। अभी जो है हम लोगों का ये है कि जब तक कि अमेंडमेंट बिल को ड्रॉप नहीं कर देंगे तब तक ये हड़ताल रहेगा। चाहे हम लोगों को यहाँ से लेके सदन से, यहाँ इस सड़क से लेके हाईवे जाम करना हो, या अपनी बात जिस स्तर से भी केंद्र सरकार राज्य सरकार तक पहुंचाना हो, सारा काम करें। क्या लग रहा, 5 दिन हो गया, कुछ बात बन रही है? बात बनेगी। सरकार जो है जिद पर उतारू हो गई है और उसको यह नहीं पता है कि जिद बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। शासन प्रशासन चलाना, आम जनमानस को साथ लेकर चलना, आम लोगों की समस्याओं को दूर करना, तमाम कमियों को देखना और उसमें तमाम तरीके के निराकरण करना। लेकिन केंद्र सरकार ने मनमाने रवैये से पहले तो इनके उच्च मंत्रीगण और इनके प्रमुख सलाहकार अमित शाह जी ने और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि न्यायपालिका अंकुश में रहना सीख ले। उस पर जब इन्होंने नहीं किया और भी तमाम तरीके के इन्होंने संशोधन लाए, जिसको हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने निरस्त किया। अब इन्होंने एक नया सगुफा छेड़ दिया कि अधिवक्ताओं को छेड़ा जाए और अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लाए, जो पूर्णतया अवैधानिक है। इसमें बहुत ही ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन नहीं, इसको वापस लेने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा अधिवक्ता समाज अपने को आहत महसूस करते हुए सड़कों पर उतर आया है। नहीं, अब धरना प्रदर्शन चल रहा है, ज्ञापन चल रहा है आप लोगों का लगातार जो है, आगे क्या तैयारी है? कोई सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो आगे जिस तरीके से हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी दिशा निर्देश जारी करेगी, हम उसका अनुपालन करेंगे। साथी ने कहा कि हाईवे भी जाम करेंगे आप लोग, कोई तैयारी है ऐसी? बिल्कुल, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, केवल हाईवे ही नहीं। अभी कल हमारे साथी अधिवक्ता जो है आत्मदाह करने जा रहे थे, प्रशासन और जिला जज साहब की मध्यस्थता के कारण उन्होंने अपना आत्मदाह का प्रोग्राम स्थगित कर दिया है और कुछ भी करने को तैयार है। हाईवे जाम करना तो बहुत छोटी बात है। क्या लग रहा है, कुछ निजात मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, कैसे चलता रहेगा? यह सब देखने के बाद यह लग रहा है कि भारत सरकार को हम लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं झुकेंगे तो हम लोग उन्हें जबरदस्ती झुका देंगे। 5 दिन में क्या लगा कि झुकेंगे? देखने से तो यही लग रहा है कि सरकार फुटबैक हो जाएगी। सरकार के किसी जिम्मेदार ने कोई टेलीफोनिक आ करके किसी पत्र के माध्यम से कोई चर्चा हुई कहीं से, या जो भी एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कोई संवाद हुआ कहीं पे? अभी संवाद तो नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लिखित में दिए है कि बिल वापस हो जाएगा। किसको लिखित में दिए हैं? अब बार काउंसिल के बड़े बड़े पदाधिकारियों को मिला है। तो उस आश्वासन पे आप लोग अब धरना खत्म करेंगे? नहीं, वो उस आश्वासन पे धरना नहीं खत्म करेंगे। यह धरना तब तक चलेगा जब तक बिल वापस नहीं हो जाएगा।
अभी धरने के बाद क्या होगा? अब इस धरने के बाद में जैसा भी हम लोगों को अच्छा लगेगा हम अपने धरने को उस हिसाब से अच्छा, तेज इसमें जो करेंगे। तमाम सारे वादकारी हैं उनको भी कुछ समस्याएं हो रही हैं धरने से कि नहीं, वो भी तो देखना है। बातकारियों को समस्या नहीं हो रही है, वो अपने हिसाब से तारीख ले लिया कर रहे हैं मुंशी के माध्यम से। तो ये जो जुर्माने वाला मुद्दा है तो उसमें आप ये चाहते हैं कि जज को भी शामिल किया जाए? अब जुर्माने के मुद्दे में जज शामिल हों ये हम कैसे कह सकते हैं शामिल हों या ना हो। तो ये तमाम सारे अधिवक्ता हैं जिनसे उन्होंने बात की, इनका ये कहना है कि लगातार यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो भी इनकी मांगे हैं, जो संशोधन जो बिल आ रहा है उसको वापस लेने की लगातार मांग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी तरफ से कोई ठोस पहल या कोई आश्वासन नहीं मिला है। और आज अभी थोड़ी देर बाद ये लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे और आने वाले दिनों में लगातार यह धरना जारी रहेगा। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।